हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव क्या था, क्या इसकी सिग्निफिकेंस थी, क्या मेन की पॉइंट्स थे जो ऑफ़र किए गए थे इस प्रस्ताव में, और इसके साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग का क्या रिएक्शन रहा इसके बाद। ये सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। और इसके साथ ही अगर आपने मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। And don't forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon for upcoming notifications. So let's start the topic. Actually जो अगस्त प्रस्ताव था, इसको 8 अगस्त 1940 को उस वक्त के जो हमारे वायसराय थे भारत के लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के बिहाफ में इस प्रस्ताव को यहाँ पर ऑफ़र किया। ठीक है, इंडियंस को ऑफ़र किया। एक्चुअली 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, जिसमें ब्रिटेन भी एक पार्ट था, एज यू ऑल नो। ओके, तो अगर ब्रिटेन पार्ट था तो वो ये चाहेगा कि भाई इंडियंस भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट करें ब्रिटेन की तरफ से। लॉर्ड लिनलिथगो ने यहाँ पर ये ऑफ़र दिया है कि अगर इंडियंस इस युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं ब्रिटेन की गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहाँ पर कुछ जो चीज़ें हैं उनको दे दी जाएंगी। तो पहला यहाँ पर पॉइंट ये था कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेट घोषित कर दिया जाएगा आफ्टर द वॉर। दूसरा ऑफर उन्होंने ये दिया कि इंडियंस जो हैं वो अपनी खुद की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा बना पाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्सेप्ट्स। इसके साथ ही जो थर्ड ऑफर इंडियंस को दिया गया वो ये था कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसका विस्तार किया जाएगा, और इसके साथ ही इसमें कुछ इंडियन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही एक और ऑफर जो कि माइनॉरिटीज़ को दिया गया था वो ये था कि माइनॉरिटीज़ से यहाँ पर ये कहा गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट को, किसी भी ऐसी संस्था को यहाँ शासन नहीं सौंपेगी इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट हो। ओके, तो अब ये जो पॉइंट्स थे ये हमने डिस्कस कर लिए। अब इसका रिएक्शन हम अगर देखते हैं तो कांग्रेस ने जब ये सारे ऑफर्स देखे तो उन्होंने क्लियरली इस ऑफ़र को मानने से इनकार कर दिया था। बट अगर हम मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो यहाँ माइनॉरिटीज़ को आश्वस्त करने तक तो ठीक था, बट यहाँ पर जो मुस्लिम लीग थी उसकी डिमांड थी एक अलग पाकिस्तान बनाने की, जिसको कि अगस्त जो ऑफ़र था इसमें एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग ने भी इस ऑफ़र को मानने से इनकार कर दिया था। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशंस के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियोस। टेक केयर, बाय बाय।